संबंध में चर्चा करते हैं कि इस गाथा की उत्थान का लिखते हुए आचार्य अमृतचंद कहते हैं, जिसका चरित्र परिणाम के साथ संपर्क असंभव होने से जो अत्यंत हेय है, अब उस अशुभ परिणाम के फल को स्पष्ट करते हैं। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? जो ब्लैक ब्लैक है ना, वहां पर जिसका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क असंभव होने से, इसका क्या अर्थ है? किसका? जिसका माने किसका? अशुभ भाव का। तो चारित्र नाम का जो परिणाम है उसे संपर्क असंभव है, माने क्या? उसकी परिणति में तीन में से एक भी कषाय का अभाव नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं है। इसलिए अनंतानुबंधी है तो चरित्र हो ही नहीं सकता, अनंतानुबंधी मौजूद है तो चरित्र हो ही नहीं सकता। वो व्यवहार चरित्र तो हो जाता है, अरे वो ऐसा ही चरित्र हो जाता है कि वो अनंतानुबंधी मौजूद है वो चरित्र हो गया, मतलब समझ लो कैसा होगा। समझ गया? कहते उसका तो धर्म परिणाम का साथ संपर्क होना असंभव है। किसका? अशुभ भाव का। उन अशुभ भाव का शुद्ध परिणति है ही नहीं वहां, तो धर्म परिणाम के साथ असंपर्क असंभव है। तो अब उसका फल बताते हैं, वो अत्यंत है और वो अनिष्ट फल वाला है। अब ये इसमें ये बताते हैं, माने सम्यक दर्शन के बिना, मिथ्यात्व गए बिना कोई भी कितना भी क्रियाकांड हो, कितना ही चारित्र हो, नौवें गहरी व्यक्ति जाने लायक इतना निर्मल परिणाम हो। टोडरमल जी ने लिखा कि नौवें गर्भ तक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी में नहीं जाता है। देखो कैसी विचित्र बात है, अनुवृत्ति नहीं जाता। गिरस्थ सम्यक दृष्टि हो, पांचवें गुण स्थान वाला हो, शुल्लक हो, ऐलक हो, आरिका हो। सुनना मैं क्या कहता हूं, वे 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। और वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि नग्न दिगंबर, वो 9वें गृह तक जाता है। 16 स्वर्ग के और आगे 9वें गृह तक जाता है। मैंने 16 और 9 कितने हो गए? 25। मैंने 25वें स्वर्ग तक जाता है वो। नहीं वैसे समझ में नहीं आता 9वें गृह क्या। बाहर से क्या नाप करें, उसके परिणाम कितना शुभ होंगे? वो कहते टोडरमल जी कहते हैं उसके परिणाम कितना शुभ होंगे। अब द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि, अब सभी बात है। अब फिर भी 9वें गृह तक चला गया। अब तुम्हें बाहर का शुभ भाव का क्या करोगे? वे कहते हैं पौनी नहीं कती, मैंने अभी मुक्ति के मार्ग में एक कदम नहीं रखा, इसकी दूर तक तो पहुंच गए। अरे वो मुक्ति का मार्ग ही नहीं था।